इल्मी मशहूर और मारूफ गांव सरजमीन सहरिया में महसेल से बलिया मोनी तक जाने वाली RWD सड़क, जिसकी लंबाई 4.25 किलोमीटर है और जिसमें अभी 3,65,00,000 से मुरम्मत की जानी है, उसकी संग बुनियाद के ताल्लुक से आज के इस महफिल में मौजूद पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब भाई साहिद साहब, जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई रागिब साहब, इस मदरसे के जवासान वस्ताद अजीजी सलमान बाबू, आज के महफिल की नज़ामत कर रहे खुबैब बाबू, मेरे रफीक और आलिम दीन हजरत मौलाना अशरफ साहब, आपके गाँव के एक जिम्मेदार हाफिज कुरान जनाब भाई अबुल हसन साहब, समिति मदन बाबू, अजीजी हाफिज मंजर साहब और यहाँ के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, अजीजों, अभयपुर से आए हुए भाई शमीम साहब और मुख्तलिफ मकामात से आए हुए एमआईएम के कारकुनों, और मेरी आवाज़ शायद मेरी नेक तरीन बहनों और बेटियों तक पहुँच रही है। मेरी बहनों, बेटियों और नेक तरीन माओ, अल्लाह का बड़ा शुक्र और एहसान है कि मुझे आपके गाँव में आकर आपके पाँव के कांटों को निकालने का मौका मिला। सड़क आपकी टूटी हुई थी, खराब थी। मैं पिछले दिनों में भी कई बार आया, उस पानी के पास से गया, वहां से दौड़कर चंद नौजवान आए कि एमएलए साहब इशा पानी आ गई है, यहाँ पर कुछ कर। लेकिन मैंने देखा दोनों तरफ लोग आग बांध कर रखे थे। देखो मेरे भाइयों, ये जमीन जो है, ये जमीन किसी की नहीं, ये अल्लाह की जमीन है। जिस कब्र में सोओगे 6 फीट लंबी जो जमीन है, वो भी तुम्हारी अपनी नहीं है। न जाने कितने लोग सो चुके हैं और तुम्हारे सीने पे कितने लोग सोएंगे। रफाए आम का काम अल्लाह के रसूल ने मस्जिद में जमीन देना, ईदगाह में जमीन देना, कब्रिस्तान के लिए जमीन देना, सड़कों को कुशादा बनाना, ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा है। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि बस्ती के लोगों ने आल बांध कर रखा। अरे पानी जाए, इसी इलाके में लोगों के घर कट जाते हैं, नदियों में जमीन कट जाती है। अब थोड़ा आंगन और बाड़ी से थोड़ा नाला बन जाए तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे भाई, कुर्बानी का जज्बा ईमान का हिस्सा है, इस जज्बे को सामने रखना चाहिए। जितने लोग वहाँ बगैर कीचड़ के जाते हैं उनका सवाब मिलता, लेकिन आल बांध के रखे हो तो यकीनन है कि जितने लोगों के बदन पर नापाक छींटे पड़े होंगे, उसका गुनाह का हिस्सेदार तो कहीं वो लोग होंगे जिन लोगों ने आल बांधकर गंदे पानी को समेट करवा रखा। ये मामला अख्तरुल ईमान का एमएलए का नहीं था। एमएलए का था तो फिर एमपी साहब को भी पूछते कि काहे नहीं आया। ये मामला गांव के मुखिया का है, मेंबर साहब का है, मस्जिद के इमाम का है, गांव के जिम्मेदारों का है। अरे सहरिया बस्ती अपने तसव्वुफ और इल्म के नाम से, दीन के नाम से तो मशहूर है, और अभी कुछ लोगों ने इसको कीचड़ के नाम से मशहूर कर दिया। और हमने देखा, मेरा एक अजीज है, मेरा बड़ा करीब है, लेकिन न जाने क्या उसको मुझसे है। अरे आदमी इलेक्शन लड़ता है भाई, तो कोई लड़ता है, पढ़ता है, तो हम पढ़ेंगे, फंड करेंगे, लेकिन कोई लड़का आगे का आगे नहीं, हम अपने साथी को फेल करने के लिए आए हैं, ये बात अच्छी है? अरे भाई, ये कहो कि किसी का घर 2 मंजिला बना है, हम 3 मंजिला बना देंगे। आप बोलता है कि इसका 2 मंजिला लोग तोड़ के हम दिखाएंगे, हम उसको हरा कर दिखाएंगे, हरा कर दिखाएंगे। देखेंगे ना आप लोग? तो मैं कहता हूँ, अरे भाई ये तो जुमला बदल दो ना, बोलो हम जीत के दिखाएंगे, जीत के दिखाएंगे। तो कल कौन जिताएगी भी, वरना हराने के चक्कर में रहोगे तो कौन कभी तुमको जिताएंगी भी नहीं। अभी कुछ नेता वो से रोपा गढ़ सकत रोपा गढ़ है, तो रोपा तो वो गाड़ ले लेंगे, कटवा तो नहीं पावे ना। आदमी आज वहां रोपा गढ़ जाए ना। अरे सड़क ठीक होनी है यार। इस सड़क को जो बनाती है एजेंसी, उसका नाम है RWD, और RWD में इस 5 साल के नीतीश कुमार के बदनुमान भ्रष्ट सरकार में 5 साल के अंदर में 7 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तब्दील हुआ, और जिसके नतीजे में आपका काम मुतासिर हुआ है। तो काम खेत खाए घोड़ा, आप मार खाए जोड़ा। अरे पढ़े लिखे आदमी हो, जानते हो कि दिल्ली और पटने में बैठे हुए लोग मुसलमानों की बस्ती में काम करने नहीं देना चाहते। और इस 5 साल के अरसे में 1 साल तो कोरोना को चला गया। एक ही लोग उन्ना भाई साहब सीधा आदमी वाक बते दिले, वो बोलो 3 करोड़ टका मिलता है एमएलए को, कैसे किया 800 करोड़ का। तो वाक बता देंगे तो पंचायत को पता नहीं भाया एमएलए 4 करोड़ टका मिलो, 3 करोड़ बोले तो वो नहीं मालूम है।
तो बलोगरो मालूम नहीं से सीधा बनेगे कुंडा अफसर कुन काम करो अब तक लंबा लंबा जितनी गप कर वो कारो कानर को तो बेइसा कुछ गुनाह है बेलज्जत किसी के सिखाने पढ़ाने पर किसी के खिलाफ बिला वजह का इल्जाम तराशी करना। पहले साल एमएलए की रकम काट दी गई और तमाम तर ब्लॉक हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस खरीद कर दे दिया गया, वो विधायक की राशि का खरीद कर दिया गया। उसके बाद इन 4 सालों में जो हमने काम किया है, अमोर वैसा के लोगों का एक ही कहना था, आप कुछ मत कीजिए, खारी रसेली बना दीजिए, हम लोग का कर्ज खत्म हो जाएगा। लेकिन खारी रसेली कब से बन रहे हैं? 2014 काम शुरू हुई, 15 किया रहे, 16 किया रहे, 17 किया रहे, 18 तो मस्तान साहब मिनिस्टर बन गई। मिसुनो के इच्छा हंचार बहुत बुजुर्ग कांग्रेसी छे, बहुत नौजवानों कांग्रेसी छे और कोई बोलो बोले खानदानी कांग्रेसी छे, तो वो खानदानी कांग्रेस को बड़ा अफसोस हो। खानदानी कांग्रेस मतलब बोल नेहरू पोता इंदिरा गांधी नाती है ना, तो हंचार तो भाई कोई मुंशी सखावत हो रहे बेटा छे, कोई इब्राहिमी छन, कोई मोहम्मदी छन, कोई यूसुफी हो सकते हो। ए मुसलमान बेगैरत हो जो अपने आप को खानदानी कांग्रेसी कहते हो। खानदानी एतबार से तो तुम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के नस्ल से तुम्हारा ताल्लुक है। इन लोगों से जिससे कलमे से निस्बत नहीं है उसके खानदान से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। मेरे भाइयों, हमने काम किया है। अभी 6 मोर साथे उधर का अभयपुर लोग 6 साथे अब हाँ लोग से कांग्रेस से पहले गड़बड़ सड़बड़ बोलो लगे ठीक ठाक बोलो मामला इरा छे के इरा पुल्ला बड़े देखो नहीं आजकल बहुतला उला महिल का नेता योदा बोलो अरे इरा काम तो एमपी साहब कहल की तम्मी को जरे भाई एमपी साहब कहले तो अख्तोनी माने जितवार बादशाह कहले अख्तोनी माने पहलू तो वो एमपी रहे ना, फिर चानी कर जाए अगर पुल्ला बना ले तो फिर चानी बोलो ही। मामला ये है कि काम किसी का क्रेडिट देने का कोई चक्कर करता है तो इसको खुली आंखों से देखिए। सहरिया के गैरतमंद नौजवानों, आपके हाथ में मोबाइल है, यकीन जानो जब असेंबली चलती है तो अपने विधायक को बोलते हुए देखते हो ना, खुशी होती है कि नहीं होती है कि मेरा विधायक बोल रहा है? क्या इससे पहले विधायक को बोलते हुए देखे? टीवी में बहसों में जब देखते हो बैरिस्टर सुंदर अवैसी को सीना चौड़ा होता है कि नहीं? अभी 3 दिन पहले अभी पूर्णिया में सीमांचल कॉन्क्लेव हुआ, देखा कि नहीं? तुम्हारे विधायक ने सीमांचल के मुद्दों को जो उठाया, किसी को नसीब हुआ ये उठाने का? आज हमारा ये इलाका खुशहाल है। सहरियार खेतों सोना नहीं फटो, पटवारों खेती खत्म गई, कई साल से मके हुई है तो कुछ लोग जान हुई है नीचे इच्छा हर साल जमीन बेचे बेटा बेटी गिलाए लो। आज जो कुछ भी खुशहाली आई है मेरे भाइयों, मैं मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को जिन लोगों ने माँ की मोहब्बत छोड़ी, बीवी का बिस्तर छोड़ा, छोटे नन्हे बच्चों को छोड़ा, दिल्ली, पंजाब, मेरठ, मलियाना, आज कतर गया। अगर परदेसी बेटा नहीं होता तो इस इलाके के घरों पर छप्पर पर घास भी नहीं होता। आज जो पक्के का घर बन रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बहनों की शादियों में खर्च कर रहे हैं, बाप अच्छा कुर्ता पहनता है, ये हमारे उसी परदेसी नौजवानों की कमाई का हिस्सा है। मेरे भाई, मैं इस परदेसी नौजवानों के लिए एक लाश कोशा से निकले चले हो तो वहां बहुर अलग से इंटरव्यू लो, वहां बीवी अलग से लो, वहां बेटा लो, एक काम करे कतरे एहसान दिला। लेकिन आपका विधायक असेंबली में खड़ा होता और कहता है कि 100 रुपए कमा कर कोई लाता है तो 20 रुपए दिल्ली और 30 रुपए नीतीश कुमार तुमको देता है। मेरा आदमी प्रदेश में मर जाता है तो गरीब की बच्ची घर में बिलक कर रोती है और उसकी बीवी बच्चे मरते वक्त भी उसका मुंह नहीं देख पाते हैं, उसकी लाशों का क्या होगा? और अख्तोल ईमान के कहने पर लाश को लाने का कानून बनाया जाता है। और अजीजों, मैंने हमेशा गरीबों के लिए काम किया है और असेंबली में कानून बनवाया जिसकी गवाही वजीर ने दी कि अख्तरुल ईमान साहब बोल रहे थे कि गरीबों की लाश को मंगवाया जाए, मैंने उसका कानून बना दिया है। अभी गवाह होंगे मदन जी, जाते होंगे, संतोष को ही पता होगा, आज से 15-20 दिन पहले रोहता का एक दलित का इंतकाल हो गया वहां, और मैं आ रहा था अमोर से, पहाड़िया के पास थे तो फोन आया, तो मैंने कहा कि हाजी नाहिद गनी के ऑफिस में बैठो, मैं आता हूँ। वहीं से सारी जगहों पर लिखा पढ़ी किया और दूसरे दिन हवाई जहाज से उसका नाम घर पर पहुंचा। ये मालूम हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कानून बनाना मुझे आता है। मौलाना खालिद साहब ने अभी गवाही दी कि मुसलमानों के बच्चों को सूरज नमस्कार करने पर मजबूर किया जाता था, अख्तरुल ईमान ने उस कानून को रुकवाने का काम किया। आज उर्दू की लड़ाई है तो अख्तरुल ईमान लड़ता है हमारे कुछ लोगों को।
ये है कि ये गूंगे बोल भी नहीं पाते और जो बोलते हैं उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लेकिन मैं तो समझता हूं कि मेरी आवाज जालिमों के जब कानों तक गूंज जाती है तो खून निकलने लगता है और आवाज इंसान मेरी रोक नहीं पाएगा। इन जालिमों के कानों से खून हम बहा के रहेंगे, सच्चाई की आवाज को कभी दब नहीं देंगे। बोलते हो कि बोलने से क्या होता है? बोलने से तो बहुत पहले मेरा जुमला सुने होंगे कि बोलने से तुम्हारे माँ बाप का निकाह हुआ था, नहीं बोलता तो बातें भी नहीं आ गया। मामला ये है कि मैंने चीख कर कहा कि मेरे पैसे को लेकर गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, मेरे मानंदा में कनकई में डोक में 50 किलोमीटर पर पुल नहीं। नतीजा अल्लाह का शुक्र हुआ मेरे भाई कि आज अभयपुर का पुल बन रहा है और ये उसी की देन है जो बोलने की ताकत अब तो ईमान को अल्लाह ने दी। और इसलिए मैं फख्र से कहता हूं कि खाड़ी रसेली को तो कोई बना नहीं सका और अभयपुर के बारे में सोच नहीं सका। अख्तर ईमान ने दोनों काम करके दिखाया। मैंने कहा था कि अगर खाड़ी रसेली नहीं बनाऊंगा तो अमोर पैसा के लोगों को दोबारा मुंह नहीं दिखाऊंगा सियासी एतबार से। यहाँ भी सहरिया का भी लोग फोन कर रहा था, अरे भाई ऑफिशियल काम है, ये काम आज से 3 महीना पहले होना था। नीतीश कुमार के यहाँ ऊपर में कमीशन की इतनी लड़ाई है कि लेट से लेट हो गया। मैंने सहरिया के कई नौजवान फोन किए थे, मैंने कहा कि बेटा तुम लोग परेशान मत हो, मैं तुम्हारे गांव की सड़क नहीं बना सकूंगा तो तुम्हारे गांव में वोट के लिए दामन फैलाने भी नहीं जाऊंगा। मैं काम करता हूं, काम पर विश्वास रखता हूं। अभी आप जाते हैं रौता, मिरपुर होते हुए जाते हैं ना, और नंदनिया होते हुए जाएंगे तो कई किलोमीटर बचेगा आपका? कम से कम 5 से 6 किलोमीटर बचेगा। ये 5 से 6 किलोमीटर में रौता से नजदीक नहीं हुआ। बीमार कोई पड़ा तो डॉक्टर नजदीक हो गया, बच्चों के लिए स्कूल नजदीक हो गया। और ये काम मैं करा रहा हूं, 18.5 करोड़ से आपका फुल सैंक्शन हो गया है। इंशाल्लाह हफ्ता दिन के अंदर में वहां भी मिठाई बांटी जाएगी और वहां भी आपको आने की दावत दी जाएगी। यही नहीं, रहट बलिया के लोग तालवारी पंचायत में है, उसको रौता होते हुए जाना पड़ता है अमोर 12 किलोमीटर। रहट बलिया का फुल सैंक्शन करवा दिया, अब 4 किलोमीटर में वो अमोर जाकर पहुंच जाए। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं आप इस इलाके के, आपका जो पूर्णिया है आपको 20 किलोमीटर कम हो गया। कैसे हो गया? अब जो आप पूर्णिया जाते हैं वैसी होते हुए जाते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह 1.5 साल के अंदर में आप वैसी नहीं जाएंगे बल्कि रसेली पुल पार होते हुए सीधे नामनगर होते हुए कस्बा जाएंगे और 20 किलोमीटर की दूरी आपकी घट जाएगी। अख्तर ईमान ने सिर्फ दिलों की दूरी को कम नहीं किया है, जमीन की दूरी को भी कम करने का काम किया। हमने कुलैया और सुरजापुरी की नफरत को मिटाया है, हमने तामीर और तरक्की की बात की है। हमने आपके लिए बिजली की लड़ाई की, अभी बिजली आपकी चाहे तो पूर्णिया से आती है वरना दलगोला से भाया बायसी आती है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी सिंया चकंदरा से जो सेंट्रल पावर ग्रिड है उससे आपके बौलान का रिश्ता जोड़ दिया गया है और आपका बिल्कुल के लिए ही हुआ था। जमीन नहीं मिलने के नतीजे में या गोस्तरा में आपका PSS जो है वो पावर सब स्टेशन इंशाअल्लाह 1 महीने के अंदर बनने के लिए काम शुरू हो गया। कितना सारा काम। और जो डिग्री कॉलेज नहीं थी, डिग्री कॉलेज के लिए सबसे पहले मैं यहाँ आया था तो स्कूल के बच्चों ने रखा था कांसास अकादमी में अकील बसर के स्कूल में, और वकील बसर साहब के बच्चे आए और उसने कहा, बच्चे आई कहा कि सर हम लोग ने डिग्री कॉलेज बार बार मुतालबा किया और भी विधायकों ने मुतालबा किया, जिसके नतीजे में पूरे बिहार में आज तमाम तर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया है। और इंशाअल्लाह अजीज डिग्री कॉलेज के लिए ये मजहूब में हम लोग जमीन देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हमारे सहरिया की बेटियां अब BA करने के लिए उसको नदी भी पार करनी नहीं पड़ेगी, अपने गाँव से करेंगे। मेरे भाइयों,